पर्वत पर संदेश, नमक और प्रकाश का दृष्टांत। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने भीड़ को बताया कि ईश्वरीय जीवन कैसे जिया जाए। फिर उन्होंने अपने पाठ के पहले भाग में लोगों को यह बताया कि वे पृथ्वी के नमक और विश्व की ज्योति हैं। तो आज का यह वचन इसी दृष्टांत पे आधारित है और परमेश्वर हम सब से चाहता है कि हम ईश्वरीय जीवन व्यतीत करें, और यह एक दृष्टांत से अधिक हम सब के लिए उदाहरण है। आज का यह वचन नए नियम की पुस्तक की पहली किताब मत्ती से लिया गया है। पहाड़ी उपदेश के दौरान यीशु इस छोटे से दृष्टांत को अपने लोगों के बीच बांटते हैं, लेकिन इसे विभिन्न संदर्भों में पूरे सुसमाचार मरकुस 4 के 21 से 22वें पद और लूका के 8वें अध्याय के 16वें पद और 11वें अध्याय के 33वें पद में भी दोहराया गया है। पहाड़ी उपदेश के पहले भाग का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले आप उसे देखें क्योंकि ये उसी के आगे का वचन है। जैसा कि हमने पहले वचन में सुना कि जब यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू किया तो उनके पहले शब्द यही थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहाँ मन फिराव करने का मतलब अपनी गंदी आदत, बुरे सोच विचार, गलत काम और खराब चाल चलन को बदलने को कहा गया है। अर्थात मनुष्य को संपूर्ण रूप से अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार बदलना है। मनों का साफ होना अति आवश्यक है, तभी हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। आगे के वचन में देखते हैं, फिर समस्त सीरिया देशों में उसका समाचार फैल गया और सभी लोग जिनको कोई न कोई बीमारियां थी या जो किसी वेदनाओं से पीड़ित थे या जिन पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, वो सभी लोग उसके पास आए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। इस प्रकार एक बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करने लगी और उसके पीछे हो ली। यीशु ने जब बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया। वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। वहां बैठे बहुत से लोग यीशु को बोलते हुए सुनना चाहते थे। फिर वह उन्हें बताने लगा कि वे किस प्रकार परमेश्वर का अनुसरण कर सकते हैं। उसने उन्हें स्वर्ग के बारे में बताया। उसने उनसे कहा कि उन्हें अन्य लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, भले ही अन्य लोग उनके प्रति दयालु ना हो। उसने उनसे कहा कि उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए। फिर यीशु ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। यीशु ने लोगों की ओर देखकर कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का खारापन जाता रहे तो वह फिर किस प्रकार से नमकीन किया जा सकता है? वह फिर किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि वह बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद डाला जाए। अब आपको क्या लगता है कि यीशु के ऐसा कहने का क्या मतलब था? यहाँ यीशु बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे और उन्होंने उसे समझने के लिए नमक का उदाहरण दिया ताकि हम उसे सरलता से समझ सके। नमक बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बिना हमारा भोजन निस्वाद होता है। सोचिए, यदि खाने में नमक ना हो तो खाने का स्वाद कैसा होगा? जब हम कुछ पकाते हैं तो हम उसमें नमक डालते हैं तो उसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि नमक कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, और अगर इसका इस्तेमाल हम लोग न करें तो हमारा भोजन बेस्वाद हो जाएगा। तो इसी तरह हम सभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं यीशु की नजर में, और यही वजह है कि यीशु ने हम सबको पृथ्वी का नमक कहा। और जैसे बिना नमक के भोजन बेस्वाद हो जाता है, उसी तरह यदि विश्वासी मनुष्य पृथ्वी पर न हो तो पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं। अब आइए देखते हैं कि जब यीशु इस वचन का प्रचार कर रहे थे तब नमक कितना आवश्यक था। नमक जो कि आज के समय में 20 से
120 रुपए प्रति किलो मिल जाएगा, जैसा आप खरीदना चाहें। परंतु यीशु के दिनों में नमक बहुत ही मूल्यवान वस्तु मानी जाती थी। जैसे आज के समय में सोना मूल्यवान है, उस समय नमक शुद्ध सोने जैसा था। और 2000 साल पहले फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो नमक का उपयोग परिरक्षक यानी प्रिजर्वर के रूप में भी किया जाता था। बाइबल के दिनों में नमक इतना मूल्यवान था कि इसे अक्सर सोने के साथ आउंस के हिसाब से बेचा जाता था। रोमन सैनिकों को नमक के रूप में उनका वेतन दिया जाता था। वास्तव में वेतन शब्द की उत्पत्ति नमक शब्द से हुई है। यदि कोई रोमी सैनिक अपना काम नहीं करता तो उसे अपना पूरा नमक भी नहीं मिलता था। हमारी इस दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है और यह हमारा काम है कि नमक के रूप में हम परमेश्वर की पवित्रता और यीशु की भलाई को जितना हो सके सुरक्षित रखें। अभी चीजें चाहे जितनी भी बुरी हो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस दुनिया में चर्च न होते तब चीजें कितनी बुरी होती? अगर मसीहत न होती तब हालात कितने बुरे होते? अगर बाइबल न होती तो कितना बुरा होता? यदि सुसमाचार के प्रचारक न होते तो चीजें कितनी बुरी होती? यही समय है कि हम अपने परमेश्वर के कामों को प्रकट करें। हमें नमक बनने की जरूरत है, लेकिन इसमें हम सब के लिए एक चेतावनी है जो वचन हमें बताता है, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि नमक का खारापन जाता रहे तो वह फिर किस प्रकार से नमकीन किया जा सकता है? वह फिर किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि वह बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंद डाला जाए। और यदि आप पृथ्वी के नमक हैं तो अपने खारेपन को बचा के रखें और यीशु के दिखाए मार्गों पर चलें और पाप से दूर रहें। अन्यथा जैसे नमक को पैरों तले रौंद डाला जाएगा, उसी तरह हम सब भी नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने विश्वासियों को इस दुनिया में रखा ताकि वह इस दुनिया को बेहतर बना सके। तो आपको क्या लगता है, क्या आप पृथ्वी के नमक हैं? क्या आप इस दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं जैसा प्रभु यीशु चाहते थे? तो फैसला आपका है। यीशु ने लोगों को नमक का दृष्टांत सुनाने के बाद एक और दृष्टांत सुनाया। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आपको क्या लगता है कि यीशु का क्या मतलब था जब उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो? हम कैसे जगत की ज्योति हैं? हमारे में ऐसा क्या है जो इस पृथ्वी को रोशन करता है? यहाँ यीशु लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए यह दृष्टांत बताते हैं। नमक और प्रकाश में क्या अंतर है? नमक हमारे चरित्र से संबंधित है, प्रकाश हमारे आचरण से संबंधित है। हम जो हैं उससे नमक का संबंध है, प्रकाश हम जो करते हैं उससे संबंधित है। हम जानते हैं कि प्रकाश क्या करता है, यह अंधकार को दूर करता है और यह हमें आकर्षित करता है। अगर आप एक अंधेरी जगह में हैं जहां सिर्फ एक रोशनी है, तो सभी की निगाहें उस रोशनी पर केंद्रित होंगी। जैसा कि हम जानते हैं, यह संसार पूर्ण रूप से अंधकार में है और यीशु हमें आज्ञा देते हैं कि हम प्रकाश के रूप में इस दुनिया पर चमके। बाइबल में कई बार हमें अंधेरी दुनिया में रोशनी की तरह चमकने का आदेश दिया गया है। दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमके कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। फिलिप्पियों का 2 अध्याय का 15वां पद कहता है,
ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। इफिसियों का 5वां अध्याय का 8वां पद कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। यूहन्ना का 8वां अध्याय का 12वां पद हमें यह भी बताता है कि यीशु जगत की ज्योति है, जहां इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो एक जगह यीशु ने खुद को ज्योति कहा और दूसरी जगह हम सबको ज्योति कहा। इससे आप घबराए नहीं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब ने सूर्य को देखा है, उसमें कितनी रोशनी है, और चांद, उनमें कोई रोशनी नहीं, पर तब भी वे चमकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सूर्य रोशन करता है अपनी रोशनी से, क्योंकि वो उसके नजदीक हैं। और जब सूर्य की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो वो चमकने लगते हैं। वैसे ही यीशु वो सूर्य है जिससे हम सब रोशन हैं। जो मसीह लोग हैं और जो उसके वचनों पर चलते हैं और उसके नजदीक रहते हैं, वो हमेशा चमकते हैं, वैसे ही जैसे चांद। तो जो यीशु के नजदीक होगा वो अंधकार से बचेगा और परमेश्वर की ज्योति पाएगा। यूहन्ना का 8वां अध्याय का 12वां पद हमें यही सिखाता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यदि हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तो हम अंधकार में ही रहेंगे, और जो आज भी यीशु को नहीं जानते वो आज भी अंधकार में डूबे हैं। इसलिए मसीह लोगों को जगत की ज्योति कहा गया है, और हमें उन सब को भी बचाना है जो आज भी अंधकार में डूबे हैं। अब आपको एक छोटे लड़के के बारे में बताती हूँ। बार की बात है, एक छोटा लड़का था। एक दिन वो अपनी माँ के साथ एक प्रसिद्ध गिरजाघर देखने के लिए गया। वहाँ खिड़कियों पर विभिन्न ईसाई पुरोहित और प्रचारकों के चित्र बने हुए थे। लड़का उन रंगीन कांच की खिड़कियों से सूरज की किरणों को चमकते हुए देख रहा था। तब उसने अपनी माँ से पूछा, खिड़कियों पर वे कौन लोग हैं? उसकी माँ ने उसे बताया कि वे ईसाई पुरोहित और प्रचारक हैं। छोटे लड़के ने खिड़कियों की ओर देखा और बोला, अच्छा, अब मुझे पता है कि पुरोहित क्या होते हैं। ये वे लोग हैं जो रोशनी को चमकने देते हैं। उस दिन उस छोटे लड़के ने बहुत बड़ी बात कही। एक पुरोहित या प्रचारक वही होता है जो यीशु की रोशनी को अपने जीवन में चमकने देता है। आज के इस वचन में यीशु ने कहा है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। तो जो यीशु के नजदीक हैं वे उसकी रोशनी से छिप नहीं सकते। तो हमें यीशु की रोशनी को अपने जीवनों में चमकने देना चाहिए। फिर यीशु यह कहते हुए समाप्त करते हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब सवाल ये है कि ऐसा होगा कैसे? जैसा कि लिखा है, ऐसा तभी होगा जब लोग आपके अच्छे कामों को देखेंगे और आपके पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। हर व्यक्ति जो एक ईसाई है उसके जीवन में दो सबसे बड़े दिन हैं। पहला वह दिन जब वह फिर से जन्म लेता है, और दूसरा वह दिन जब वह समझ जाता है कि उसका नया जन्म क्यों हुआ है। और नया जन्म उनका ही होगा जो प्रभु में है। पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। दानियल के 12वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, धरती के वे असंख्य लोग जो मर चुके हैं और जिन्हें दफनाया जा चुका है उठ खड़े होंगे, और उनमें से कुछ अनंत जीवन जीने के लिए उठ जाएंगे, किंतु कुछ इसलिए जागेंगे कि उन्हें कभी नहीं समाप्त होने वाली लज्जा
और घृणा प्राप्त होगी। पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, क्योंकि यदि हम यह विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वह फिर से जी उठा, तो उसी प्रकार जिन्होंने उसमें विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए, उनके साथ भी परमेश्वर वैसा ही करेगा और यीशु के साथ वापस ले जाएगा। तो जब आप अपना जीवन इस तरह से जीना शुरू करते हैं कि लोग यीशु मसीह की ओर आकर्षित होते हैं और स्वर्ग में आपके पिता की महिमा करना चाहते हैं, तो आप जानेंगे कि आपका नमक स्वादिष्ट है और आपका प्रकाश उज्जवल है। एक मसीही का पहला कर्तव्य यही है कि वह दूसरों के लिए परमेश्वर में विश्वास करना आसान बना दे। अब आप भी इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा कि यीशु ने हमसे क्या कहा है। यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम नमक हो सकते हो या तुम रोशनी हो सकते हो, पर वो ये कह रहे हैं कि तुम हो, यानी तुम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हो। तो हम ही वो नमक और ज्योति हैं। तो हमें इस रूखी बेस्वाद दुनिया में नमक की तरह स्वाद डालना है और इस अंधेरी दुनिया में रोशनी की तरह चमकना है। इस दुनिया में आज भी बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। हमें परमेश्वर के वचनों को सभी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि पिता जो स्वर्ग में है उसकी स्तुति हो। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। इसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी मनुष्य तक पहुंचे और वो इससे लाभ पाए। हमारे प्रभु यीशु की दया और कृपा आप सब पर बनी रहे। थैंक यू। जय मसीह की।